जी हां, आधी रात से अचानक रूस यूक्रेन की जंग और विध्वंसक हो गई। दोनों तरफ से भीषण हमले जारी हैं। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। हैरानी की बात यह है कि कल शाम को ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.5 घंटे की चर्चा में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी में हमला करके तबाही मचा दी। बिल्कुल, यूक्रेन ने साफ साफ इंकार कर दिया है कि युद्ध विराम पर वो व्लादिमीर पुतिन की शर्तों को नहीं मानेंगे, क्योंकि शर्त तो यह तय हुई थी कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला नहीं होगा, ना तो वो कब्जे वाले इलाकों को मान्यता देगा और ना ही नाटो सदस्यता के लिए कोशिश छोड़ेगा। यह भी क्लियर कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से युद्ध विराम की बातचीत के बाद जो हमला किया गया। अब ऐसे में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की कम और महाविध्वंस की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर क्या आ रही है। अभी जो UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. खबर मिल रही है, समीर बताइए आप। जी हां, इस वक्त युद्ध भूमि से करुणा बहुत बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप पुतिन की वार्ता के बाद जंग तेज हो गई है। यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला। क्रास्नोडार में कुबान ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हो गया है। ड्रोन से ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया है निशाना। तो ये देखिए यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और देखिए आप, रूस से एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की एक और ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। ड्रोन अटैक के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है। देखिए एक बड़ा धमाका होता है। यूक्रेन ने ड्रोन से रिफाइनरी को निशाना बनाया। तो ये देखिए वीडियो आपके सामने, क्योंकि जहां एक तरफ सीजफायर की शर्त में यह कहा गया था कि किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर या गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम 1 महीने तक निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बातचीत क्या खत्म हुई। ट्रंप और पुतिन की 2.5 घंटे की बातचीत के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर से विध्वंसक हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस का एक और शहर जिसका नाम है क्रोपोटकिन, उसको निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने क्रोपोटकिन में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन की तरफ से अचानक हमले पड़े हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है। सीज फायर को लेकर एक रूपरेखा तैयार होती हुई नजर आ रही है। ये दावा तो किया गया है, लेकिन युद्ध भूमि में देखिए क्या हो रहा है। युद्ध भूमि में ठीक उसके उलट चीजें हमें देखने को मिल रही हैं जो डिस्कस हुई हैं ट्रंप पुतिन वार्ता में। तस्वीरें आपके सामने हैं, एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। तो देखिए बातचीत में जो तय था कि जो नहीं करना है वही हो रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस में एक और ऑयल रिफाइनरी पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं हमले की। क्रास्नोडार में यह हमला हुआ, जहां पर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी हमले के बाद रूसी ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग। यूक्रेनी ड्रोन ब्लास्ट के बाद रिफाइनरी में तबाही नजर आ रही है। देखिए आप। तो ये देखिए एक के बाद एक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि ना तो ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं किसी तरह से युद्ध खत्म हो, और ज़ेलेंस्की ये भी चाहते हैं कि वो अपनी नाटो की जो जिद है उसको भी छोड़ते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि तमाम मसलों पर बात हुई। इसमें जो बातचीत की गई, इसमें जाहिर सी बात है कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करना, यह मुद्दा भी उठाया गया। सिक्योरिटी गारंटी ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की को कोई विश्वास ना तो रूस पर है और ना ही अमेरिका पर।